जोहार, नमस्कार। बीच बहस में आज हम बात करेंगे योग की। यह योग जो पूरी तरह से भारत में पैदा हुआ और भारत से आगे बढ़कर पूरी दुनिया में छा गया। इसका अपना इतिहास है, अपना भूगोल है, लेकिन यह योग जो प्लस माइनस का चिन्ह होता है उसी तरह का चिन्ह है योग, जहाँ आत्मा, परमात्मा और शरीर ये तीनों को जोड़ते हैं। इसका नाम है योग, जिसको अलग अलग नाम में लोग उच्चारित करते हैं। कभी मेडिटेशन की ओर ले जाते हैं, तो कभी इसको एक्सरसाइज की ओर ले जाते हैं। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से ब्रांडिंग करता है, लेकिन योग जो है वो शरीर के तीनों और परमात्मा के साथ जोड़ने का जो प्रक्रिया है उसको योग कहते हैं। इस योग को जोड़ करके बहुत सारे मनीषियों ने अपने ही मुल्क में, बहुत सारे राजनीतिज्ञों ने, दो चार के नाम तो मैं गिना सकता हूँ, जिन्होंने योग के बल पर अपने दिमाग को केंद्रित किया और मेजर ऑपरेशन कराए बगैर एनेस्थीसिया के। यह है योग। योग इसलिए भी पूरी दुनिया में विकास के दौरान जो अलगाव हो रहे हैं, उस अलगाव की वजह से मानसिक शांति भंग हो रही है। परिवार का टेंशन, नौकरी का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, सब जगह सिर्फ टेंशन ही है। पूरी दुनिया में अगर कुछ बिक रहा है तो टेंशन बिक रहा है। पूरे हवा में अगर कुछ तैर रहा है तो टेंशन तैर रहा है। पूरी दुनिया शांति खोज रही है, पता नहीं शांति कहाँ जगह छुप गई है। जबकि कबीर कहते हैं कस्तूरी मिरग बसे जगह जगह ढूंढे माही। तो आज हम बात करते हैं योग पर, इसलिए तंदुरुस्त रहे बगैर, अगर मन तंदुरुस्त नहीं रहेगा शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा, शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो मन तंदुरुस्त नहीं रहेगा, और दोनों तंदुरुस्त नहीं रहेगा तो परमात्मा को खोजने की तमाम कोशिशें बेकार हो जाती हैं। आइए हम योग पर चर्चा करते हैं कि योग कैसे रोग भी भगाता है, योग कैसे स्वस्थ रखता है मन को भी और तन को भी। हमारे साथ हैं योग की प्राध्यापक परिणीता सिंह जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं महेंद्र राज जी जो प्राकृतिक चिकित्सक हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं आदित्य कुमार सिंह जी जो योग प्रशिक्षक हैं और कई बार आपके साथ आ चुके हैं, कई बार रूबरू हो चुके हैं, मुलाकात हो चुकी है उनसे। आप योग पढ़ाती हैं, योग पढ़ाने के पहले आपको योग पढ़ना हुआ होगा। क्यों लगा, ऐसे ही मन हुआ कि योग पढ़ लेते हैं, या भविष्य में हो सकता है कहीं से जॉब मिल जाए, या योग पढ़ें इसलिए कि हमको अपने स्वस्थ रखना है, आसपास में देखेंगे लोगों को स्वस्थ रखना है? क्यों योग पढ़ना क्यों शुरू किया? जब हम वयस्क होते हैं, बड़े होते हैं, एडोलेसेंस से ऊपर आते हैं, थोड़ा सा बुद्धि में विकास की ओर जब जाने लगता है तो लगता है कि मैं खुद भी अच्छा करूं कुछ, और मेरे द्वारा समाज और राष्ट्र का भी कुछ भला हो। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और उस वक्त कुछ शारीरिक और मानसिक परिस्थितियां भी वैसे हर एक के साथ रहती हैं कि आपको लगता है मैं स्वस्थ रहूं, मेरी मानसिक स्थिति भी ठीक रहे, और साथ में समाज या राष्ट्र का भी मेरे द्वारा कुछ अच्छा हो, चाहे मैं ऐसा कुछ करूं कि हमारे समाज का भी भला हो। इसी सबको दिमाग में रखते हुए हमने पढ़ाई की। नहीं, प्रेरणा कहाँ से मिली? आप इंस्पायर कैसे हुए योग के प्रति? वो उसके सर बहुत कारण हैं कि मेरे बड़े भाई कुछ रोग से ग्रसित थे, वो एक बहुत बड़ा कारण था। बचपन से चूँकि उनको मैं देखते आ रही थी तो एक और उनको ठीक होते भी मैं देखी, तो एक दिमाग में कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ तो था ही बचपन से। वो एक काम किया कि इसके तब ज़्यादा रुझान रहा, और जब हम बड़े होते गए तो स्वाभाविक है चीज़ों को पढ़ते गए तो इसके और करीब हम आते चले गए। और जब हम बहुत गहराई में गए तब मुझे पता चला कि ये एक व्यापक दर्शन है, और जितना इसमें हम डूबते जाएंगे उतना ही हमको बहुत कुछ मिलता चला जाएगा। हाँ महेंद्र राज जी, नेचुरोपैथी बहुत कम जगह बचा है और नए सिरे से नेचुरोपैथी की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी है। हाँ। कभी मुख्यमंत्री तो कभी कोई मंत्री तो कभी कोई मंत्री, जो वीवीआईपीज हैं वो नेचुरोपैथी की तरफ भाग रहे हैं।
नेचुरोपैथी जो आम लोगों तक बहुत आसानी से पहुंच थी, आम लोगों ने उसको छोड़ दिया, जो खास लोग हैं उन खास लोगों ने उसको पकड़ लिया और कब्जा कर लिया उस पर। इस तरह के रोग जिसको कोई पैथी ठीक नहीं कर पाई, वो नेचुरोपैथी में गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री हम लोग के सामने एग्जाम्पल हैं, जी जी, है ना। तो यह जो नेचुरोपैथी है, उस नेचुरोपैथी में योग कितना और कहाँ भूमिका निभाता है? देखिए श्रीमान जी, हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। प्राकृतिक हम जी रहे हैं, जब जन्म से मृत्यु तक प्रकृति के बीच में हमें गुजरना पड़ता है। चाहे नदी हो, तालाब हो, पहाड़ हो, झील, झरना हो, मिट्टी में खेलना है, पानी पीना है। तो इनके बिना हमारा जीवन अधूरा ही क्या, कुछ भी नहीं है। इनके समन्वय से हमारा संसार और जीवन। क्या बात करते हैं, खास लोग तो बगैर मिट्टी में खेले बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े खास हो जाते हैं बिना मिट्टी में खेले। संगमरमर का फर्श है, संगमरमर की सड़कें हैं, संगमरमर लगे हुए गाड़ियाँ हैं, संगमरमर पर उड़ते हैं, संगमरमर पर खाते हैं, उसी पर। लेकिन हमारा शरीर तो सर 5 तत्वों से मैंने बताया बना हुआ है। भगवान भी 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी 5 तत्वों का भगवान भी है। जी जी, भगवान भी उसी ये अगर हम समझ लें फिर पूरी पीड़ा ही खत्म हो जाए। ये समझता कोई कहाँ है, समझ नहीं रहा। इसीलिए तो हम लोगों को ये उपचार की पद्धति लानी पड़ी जी, कि अपना अपना केंद्रों में या प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाके उसके जो विशेषज्ञ है उनसे फिर संपर्क करना पड़ता है। तो जो बड़े लोग हो जाते हैं, वो दिखते हैं बड़े हैं, चाहे गाड़ी में घूमने वाले हो, कहीं पे भी हो, उनके अंदर की जो सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, उसमें तो फ़र्क पड़ता ही है। तो उसके लिए तो वो क्या तो बाहर की दवाई लें, और दवाई लेके साइड इफ़ेक्ट करते हैं, कई तरह की बीमारियां और पाल लेते हैं। तो सबसे सरल फिर हमको मूल की तरफ जाना पड़ेगा। मूल की तरफ जाने के लिए तो हमको अपने आप को प्राकृतिक से जोड़ना ही पड़ेगा। वही जो महीने भर, 15 दिन, हफ्ते भर वो जो भौतिक जीवन में, या जो आप बता रहे हैं गाड़ियों में और हवाई जहाज में और घूमते हैं, वो भी महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में उनको मन करता है कि जंगल की तरफ जाएं या खाली जगह जाएं या आउटर कर लें जाए, लेकिन पैर में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए। जाए लेकिन अपना बोतल बंद पानी लेकर जाए, उसी को पिए, नदी का पानी नहीं पिए। इसी कारण से आज बीमारियां बहुत देखने के लिए मिल रही है। जो बोतल का पानी है और मिट्टी नहीं मिली, हमारे कृष्ण को देखिए ना, मिट्टी का के उन्होंने ब्रह्मांड दिखा दिया। तो कृष्ण को हम पूछते हैं, उनको फॉलो कहाँ करते हैं? नहीं, फॉलो करेंगे तो फायदा तो होगा ही, सिर्फ पूजने से नहीं होगा। और पूजने से धीरे धीरे मन में आएगा विचार। हमारे यहाँ तमाम भगवान मंदिरों में बैठे हुए हैं, वहाँ जाके पूज देना, पूछ के घर चले आना। उनको फॉलो थोड़े करना है, लेकिन न राम को फॉलो करना है, न कृष्ण को फॉलो करना है। पूछते पूछते एक समय ऐसा आएगा कि उनका जो जीवन को देखेंगे, उनका दर्शन को देखेंगे, तो हमको लगेगा हाँ, जमुना के किनारे शिव, वो कृष्ण खेलते थे, पहाड़ पे शिव रहते थे, खेलते थे, मिट्टी खाते थे। आपकी तरफ मैं आ रहा हूँ। योग सीखने वाले जिनको आप सिखाते हैं, वो कैसे और क्यों आपके पास आते हैं? और आपको योग सीखने, पढ़ने और योग सिखाने की प्रेरणा सिर्फ जॉब के लिए कि रोटी कमा लेंगे इसलिए मिली, या लगा कि योग में हम कुछ करने की गुंजाइश रखते हैं, योग में कुछ कर सकते हैं? ऐसा है कि 94 में जब हमने 10th पास किया, उससे पहले ही इसी रांची में ही शारीरिक रूप से काफ़ी हम वीक रहते थे। हमेशा फीवर, पेट सही नहीं रहना, तो वह लेट नाइट तक स्टडी करना, खेलने का जो बोले मिट्टी का कोई टच नहीं होना, इन सब कारणों से बहुत सारी बीमारियां रहती थी। उसी बीच में एक मेरे कज़न भाई यहाँ आए हुए थे, वो योग की उनकी थोड़ी सी ज्ञान थी, तो उन्होंने हमको शुरू किया कि ऐसा ऐसा करो तो ये बेनिफिट मिलेगा। जो सारे यहाँ एक से एक डॉक्टर से मिले थे, उस समय कुछ ठीक नहीं होता था। दवा खाओ ठीक रहो, नहीं होता फिर वही स्थिति। उन्होंने योग बताया कि एक्सरसाइज बताया, दोनों थोड़ा सा है, बट उनको बेसिक नॉलेज था। तो उन्होंने बताया, एक रास्ता उन्होंने दिया, तो करने से मेरे को काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। उसी बीच में फिर जब इम्प्रूवमेंट हुआ तो आदमी खोजना शुरू करता है कि इसमें अगर इतना इम्प्रूवमेंट है तो खोज किया जाए। तब उस रास्ते को पाने के लिए होता है ना गुरु की खोज करना, तो हम खोज करना शुरू किए। तो उसी समय हम श्री अरविंद आश्रम से जुड़े, वहाँ पे योग की क्लास होती थी, और वो विद इन मंथ, 1 महीने में जो हमको 4 साल से परेशानी होती थी, विद इन मंथ 90% ठीक हो गया। बढ़िया।
तब फिर मुझे लगा कि जब मेरे पे ये स्थिति है तो हम इस फील्ड में जा सकते। तो उस समय योग की ज़्यादा मार्केट में प्रचलन भी नहीं था और कैरियर की तो बात ही नहीं थी। घर में भी चर्चा होती थी कि इसमें कैरियर कहाँ है। लेकिन जब हम उसमें इन किए तो फिर बिहार स्कूल ऑफ योग जो मुंगेर में है, वर्ल्ड का फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, वहाँ से फिर हमने डिग्री की। वहाँ पर देखे कि नहीं, इसमें तो बहुत सारी स्कोप है। यूनिवर्सिटी ही नहीं कहिए कि भारत में बहुत सारे लोग योग वहीं से जानते हैं, वहीं से जानते हैं। वो मतलब रूट है वहाँ का। यूनिवर्सिटी तो बाद में बना, Disease वो तो आश्रम सब चीज़। हाँ, तब वहाँ पे स्टडी करते करते गहन अध्ययन किया, वहाँ पे रहे, आश्रम में रहे, आश्रम जीवन जिया, आदमी देखा, तब समझ में कि नहीं, इसमें तो स्कोप भी है और सबसे बड़ी हम समाज को भी दे सकते हैं, अपना स्वास्थ्य भी रख सकते हैं। ऐसे ही फिर इस फील्ड में हम जुड़े हैं। अब रह गई बात अभी जब इस फील्ड में आए तो स्कूल में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हम लोग जब क्लास लेते हैं सेंटर पे, तो सारे एज ग्रुप के लोग आते हैं, बच्चे लोग आते हैं। तो उनका सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि भाई करियर ओरिएंटेड प्रोग्राम चाहिए, तुरंत हम कैसे करें, अपना टारगेट गोल अचीव कैसे करें। पेशेंस बिल्कुल नहीं है, कितना शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा हम अर्न करें, और लेबर करते हैं, लेकिन फिर कैसे हम बैलेंस रखें अपने शरीर मन को, तीनों को कंबाइन करके एनर्जी लेवल कैसे रखें, वो ठीक नहीं है। स्पाइन में पेन और हेडेक, स्ट्रेस काफ़ी होना एक आम बात है, तो उनको काफ़ी इसमें फ़ायदा होता है। ऐसे वो लोग जुड़ते चले गए। ये जो योग है परिणीता जी, यह योग कई रूप है इसके। राजयोग भी है, ये क्या नाम है आपको, हठ योग भी है। हठ योगियों को तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि एक पैर पर खड़े हैं, 12 साल तक खड़े रहेंगे। सही है ना, खाना छोड़ दिया, सिर्फ फल खाएंगे। तो ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये जो योग के विभिन्न रूप हैं, ये सांस की प्रक्रिया को दुरुस्त करने से वहाँ तक पहुँचने का है, या अपने आप को उसमें हट करने से है? राजयोग भी है, आप योग करिए, राज मिल जाएगा। सही है। देखिए सर, राजयोग मतलब उसको राजा सच में बोलते हैं। राजा इसलिए बोलते हैं कि राजयोग में हम लोग मन को संतुलित करते हैं। और जो हठ योग की बात आप बोल रहे हैं, हठ योग में हम प्राण को बैलेंस करते हैं, जो इरा पिंगला बोलते हैं। दोनों नॉस्ट्रिल से जो श्वास लेते हैं, तो दोनों स्वर को, इरा पिंगला स्वर को, या चंद्र सूर्य नाड़ी बोल सकते हैं, तो हठ योग में उसको बैलेंस करते हैं। योग के जितनी भी पद्धति हैं, उसका जो बांटा गया अकॉर्डिंग टू पर्सनालिटी, कि अगर मेरा व्यक्तित्व हम बहुत भावनात्मक हैं तो मुझे फिर राजयोग या हठ योग नहीं करना है, भक्ति योग पे चले जाना है। अगर हम मन को संतुलित करना चाहते हैं, और कर सकते हैं अगर मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो गुरु रहते हैं वो शिष्य को बता सकते हैं कि तुमको किस विधि। मन को संतुलित करना मेडिटेशन है। मेडिटेशन है, मन को संतुलित करना मतलब जो ज्ञानेंद्रियां हैं या मन है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो मन से ही है। इसीलिए आप देखिए कि मेंटल हेल्थ इस बार का जो विषय है 21 जून का, इसलिए कि सारे परेशानियों का जड़ ही मन है। इवन महर्षि वशिष्ठ ने रामचंद्र जी को यही बोला कि हमारे पास आधी व्याधि इसलिए है क्योंकि हमको सही ज्ञान नहीं है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज नहीं है, इसलिए हम मन से बीमार पड़ते हैं। उसका मन फिर धीरे धीरे हमारे शरीर पर उसका परिलक्षित होने लगता है। तो ये मन ही बीमार करता है, मन से ही पहले हम होते हैं। ओवर थिंकिंग हो या अनवांटेड थिंकिंग हो, ये सारे चीज़ों के कारण ही ज़्यादातर परेशानियाँ होती हैं। तो ये राजयोग में हम इसको व्यवस्थित करते हैं कि मन को स्टिल करना या अच्छे पॉजिटिव विचार लाना इस ढंग से। जबकि जो आप बता रहे हठयोगी सब, वो एक स्थिति है जिसमें आप शरीर के प्राण को स्थिर बैलेंस किए, और श्वसन प्रक्रिया द्वारा या ये षट क्रियाज होते हैं हठयोग में, उसका भी एक अलग इम्पोर्टेंस है। प्राणायाम है, उनके द्वारा हम लोग इरा पिंगला को बैलेंस, सूर्य चंद्र को बैलेंस करते हैं, और उसके द्वारा हम आगे बढ़ते। मतलब अगर आप ग्रंथ देखें, बात कर रहे हैं हम, जिनके लिए बात कर रहे हैं वो आम और खास दोनों हैं, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। तो एक तो है चमत्कारिक योग, मतलब कि शरीर को आधे में उठा लेना और बताना कि देखो इस योग से कैसे चमत्कार हो सकता है, योग से चमत्कार हो सकता है। देखो वो राजा बन गए। राजा बनने की जो परिभाषा आप बता रही हैं, मन को संतुलित करने का, टेंशन को दूर कर देने का, वह राजा बनना। और यहाँ राजयोग मतलब कि राजा बनना,
दोनों में अंतर स्पष्ट नहीं, होना चाहिए। राजयोग जो है, जो योग के हिसाब से राजयोग है, उसको मन पे विजय प्राप्त करना ही राज बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, बुद्ध ने यही किया। हाँ, बुद्ध ने यही जिसने मन को विजय कर लिया, उसको उज्जय कर महावीर लिया, ने भी यही किया। हाँ, हाँ। तो वही राजा कहलाया। तो उसके 8 मार्ग बताए, जैसे हम यम नियम आसन सब उसी से एक दूसरे से संबंधित हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि जो योग की परिभाषाएं थी, अगर हम 7-8 हजार वर्ष पहले जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि संयम और सिद्धि प्राप्त के लिए। तो ये सिद्धियां हैं कि हम खड़े हो जाएं और हम छोटे हो जाएं, हम लघु हो जाएं, हम बड़े हो जाएं। ये हमारे शरीर के अंदर इतनी ज़्यादा उनकी, वो अपने आप को उस ढंग से कर लेते थे कि शरीर को कोई भी रूप, कोई भी आकार दे सकते थे। और ये कोई चमत्कार नहीं होता था, ये सिद्ध लोग करते थे वर्षों बैठ के अपने शरीर पर, अपने मन पे कंट्रोल करना। मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ बैठे बैठे बहुत सारी चीज़ों को लोग देख लेते हैं। हाँ, और भविष्यवाणियाँ करते थे, अभी भी है। बहुत सारे उपन्यासों में, कहानियों में ये बातें आती हैं। इन कहानियाँ, उपन्यास जीवन के सत्य नहीं होते। इसीलिए हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं कि आम और खास लोग भी इससे जुड़ें और समझें कि योग का महत्व क्या है, क्यों करना चाहिए। हाँ। प्राकृतिक चिकित्सा में एक बात मुझे आपसे पूछनी है। जी सर। पूरी दुनिया एलोपैथी को जो है अपने हिसाब से कह रही है कि यही विज्ञान है और यही ट्रीटमेंट का सबसे बेहतरीन उपाय है। वैसे में नेचुरोपैथी की जो बात है वो कहाँ तो कितनी टिकनी है? जैसे अगर उसका एग्जाम्पल हम दें, हाँ, तो पक्षियों में हम देखेंगे कि पक्षी जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले खाना छोड़ देते हैं। पक्षी उतना ही खाते हैं जितना कि उनको जरूरत होती है। आप कुछ भी दे दीजिए, कितना भर भी दे दीजिए, वो कल के लिए कोई इकट्ठा नहीं करते। लेकिन हम तो आदमी हैं ना, हम तो उससे ऊपर हैं, हम विकसित हैं, तो इसलिए हम सब इकट्ठा करते हैं। या जानते हुए कि ऊपर कुछ नहीं ले जाना है, फिर भी इकट्ठा करते हैं, है ना। जितना इकट्ठा करें उतना अखबार में, मीडिया में बहुत नाम आता है। वैसे में नेचुरोपैथी की तरफ मुड़ना और नेचुरोपैथी की तरफ जाना, हमको सर्दी बार बार हो जाती है, हमको खांसी बार बार हो जाती है, हमारा पेट ठीक नहीं रहता है, हमको बार बार बुखार हो जाता है, यह क्यों और कैसे होता है? और बगैर बहुत ज़्यादा खर्च के सिर्फ समय देने से कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ये आपने कहा कि एलोपैथी का ज़माना है, समय भी है और लोग उसकी तरफ जाते हैं। वहाँ पे नेचुरोपैथी क्या काम करेगी? लोगों को तुरंत लाभ चाहिए और ये विज्ञान है ना, सब चिकित्सा पद्धति अपने अपने में खास और आम दोनों है। तो एलोपैथी का मतलब है कि तुरंत फटाफट करके यहाँ गंदगी अगर है, यहाँ चद्दर बिछा दिया, वो गंदगी छिप गई। नेचुरोपैथी के अंदर गंदगी को हमको साफ करना है। तो जो गंदगी वहाँ है तो उसी चीज़ को वहाँ पे उसका उपयोग करके उसके साथ मिला लेंगे या उसका सहयोग करवाएंगे। तो फिर ये गंदगी जब मैं अपनी जो बाहर से मैंने उनको प्रोड्यूस की थी, उसको जब अपने हटाएंगे या वो हटेगी अपने आप। प्राकृतिक तो अपना सब काम अपने आप करती है। जैसे भी पशु पक्षी के बारे में बोला, जीव जंतु के बारे में आपने कहा, ऊँट है अपना भोजन अंदर। लेकिन जिस विज्ञान को चिकित्सा विज्ञान के रूप में पूरी दुनिया ने स्वीकारा है, वो तो नहीं कहता है कि कपड़े डाल करके नाक से ले जाके पेट को साफ कर दिए। वो अवैज्ञानिक बताता है। कैसे हो सकता है? नमक और पानी पिला के उल्टी करा करके उससे उसका पेट साफ कर ये दीजिए। पहले जब चिकित्सा पद्धति ये नहीं थी ना, ये प्राचीन जो ऋषि मुनि थे, जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, वो इस तरह की पद्धतियों को उपयोग में करके अपने आप को स्वस्थ रखते थे। ये अधिक समय तक जीते थे, सैकड़ों साल बोलेंगे, हजारों नहीं, हमारी आयु तो बढ़ी है। हाँ? जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से हम 60 से 70 पहुँचे, 70 से 90 के आसपास पहुँच गए। औसत आयु लगभग 85-90 है आज के दिन में। जी। आयु बढ़ी है, हर किसी की आयु बढ़ी है। विज्ञान ने इतना तो किया कि आयु बढ़ी है, लेकिन इस बढ़ी हुई आयु में 90 साल जी रहे हैं कि 100 साल जी रहे हैं, और किस तरह से जी रहे हैं, असल सवाल वो है। जी कैसे रहे? सुखी रह के जिए, जी, जी। स्वस्थ रह के जिए। जी, जीना तो मान लो कि 100 साल भी जिए और बिस्तर में पड़े हुए हैं, सांसें चल रही है, उल्टी हो रही है, बोल नहीं पा रहे हैं, तरस रहे हैं। मैं एक चीज़ मैं बोलती हूँ कि जैसे ये नेचुरोपैथ या आप योग के बारे में पूछ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आज के डेट में ये है कि हम अपने उस अनैच्छिक क्रियाओं पर ऐच्छिक कंट्रोल करते हैं। यही इसका लाभ है कि हमारे शरीर में या हमारे मन में जो चीज़ें हो रही हैं, जो जिसका संज्ञान हमको नहीं है, नेचुरोपैथ या योग जो अपने आप हो रहा है, जैसे मैं डाइजेशन हो रहा है, मैं श्वास ले रही हूँ, बट हम अवेयर नहीं हैं।
इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर लेना, जिसको हमने बोला कि अनैच्छिक क्रिया को ऐच्छिक में बदल देना, इज नेचुरोपैथ और योग। जी हाँ। आप कुछ कह रहे थे, कंप्लीट कर लीजिए। योग और प्राकृतिक चिकित्सा दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है, मतलब एक सिक्के के दो पहलू बोल सकते हैं उसको। आयुर्वेदिक भी यही कहते हैं कि हम तीनों जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद वाले कहते हैं कि हम तीनों जुड़े हुए तो हैं। शरीर तो एक ही है ना। हाँ, हाँ। वो जो भी कोई जाएगा, मार्ग अलग अलग होंगे, जाएगा तो शरीर के पास ही। तो पद्धति वो जैसे बोलते हैं ना भाई, धर्म भी है तो अलग अलग है, तो ईश्वर अपने अपने रास्ते सब जा रहे हैं, उसी तरह चिकित्सा पद्धतियां भी है। तो अपने लाभ के कारण या अपनी व्यवस्था के कारण हम उससे जुड़ते हैं। वर्तमान में पहले तो यही था ना, प्राकृतिक चिकित्सा ही थी बहुत ज़्यादा, जैसा हम लोगों ने भी चर्चा की है। ये हमारे पास जब नहीं था तब झोपड़ी थी, उसके जी। पहले गुफा थी, हाँ, फिर झोपड़ी हुई, फिर पक्के मकान बने, फिर एसी लगे, फिर एक से एसी से नहीं काम चला, 100 एसी लगे। तो ये तो हुआ, और जिनके 100 एसी लगे उनकी आयु भी बढ़ी, बहुत बढ़ गई, है ना। प्राकृतिक चिकित्सा में लोग नहीं जा रहे थे, बीच में नगण्य जैसा होने लगा था। अब पुनः उसकी मांग सारे लोग कर रहे हैं। आप अभी बोले ना, मंत्री हैं और राजनेता हैं या बहुत पैसे वाले हैं। हम यही कह रहे हैं कि जिनको दर्शकों को हमको समझाना है, उनके लिए हम कह रहे हैं कि वो जी। समझे कैसे कि आपके नेचुरोपैथी में आया, और योग से अपने रोग भगाएं, अपने को रोग भगाएं नहीं भगाएं, स्वस्थ रखें। तो चूंकि ये चिकित्सा पद्धति है, नेचुरोपैथी आजकल जो प्रसाधन है, जो संसाधन है, उसके आधार पे कुछ थोड़ी महंगी पड़ गई। तेल जनाब, चिकित्सा होगी, से चिकित्सा होगी। एक क्रीम बेच करके कोई आदमी खरबपति हो गया, बाद में पता चला कि क्रीम से कोई उजला नहीं होता है, गोरा हो ही नहीं सकता है कोई। बात सही है। और तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको तो आप ऐसा नाम नहीं रख सकते हैं, तो उसने नाम बदल दिया। बेच तो रहा है आज भी गोरा होने का क्रीम, वो सबसे ज़्यादा वही बेच रहा है, खरीदा भी वही जा रहा है पूरी दुनिया में। अगर देखिए, बिजनेस किस चीज़ क्रीम का है तो बना गोरा के होने भी का है। अगर मुल्तानी मिट्टी से या मिट्टी का उसका समन्वय करके वो बनाया जाए तो वो ज़्यादा लाभ फायदा करेगी। करेगी। हम तो कह रहे हैं कि पहले लोग गंगा में जाते, नदी में जाते थे, नदी का मिट्टी निकालते थे, मिट्टी से शरीर धोते थे, और वो धोते थे, पानी प्रदूषित नहीं होता था, और नदी भी, आदमी भी स्वस्थ रहता था, स्किन डिजीज नहीं थोड़ा होता सा इधर पहले मेरे जीवन की पहले की बात में अगर जाऊं, जी, थोड़ा सा आदित्य जी से ये हाँ, ठीक पूछ है। लेते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आते हैं। आप अपना याद रखिए आदित्य जी। ये हम जानना चाह रहे हैं कि जो सीख रहे हैं, माने एक होता है सुनना, दूसरा होता है गुनना। एक सीखना और प्रयोग करना, अपने पर प्रयोग कर रहे हैं और दूसरे को भी बता रहे हैं। और ये कि ये है कि हमको पढ़ा दिया गया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम जाके उसी तरह से बात करें। तो आपके जो शिष्य हैं जिनको आप सिखाते हैं, शिष्य नहीं कहेंगे, ऐसे भी जो लोग आए आपको ट्रेन करते हैं, उनको उसमें क्या लगता है आपको? अब कुछ सालों से, खास करके जब कोरोना आया है ना, इसके बाद इस सब सारी पद्धतियों में लोगों का रुझान बहुत बढ़ा है सर, योग की तरफ, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ। क्योंकि आप जैसे बोले थे ना कि आयुर्वेद या फिर इस एलोपैथ में, एलोपैथ ठीक है अपनी जगह, सारा चीज़ है, लेकिन सिंपल एक अगर बीपी हो गया तो बोलता है कि होल लाइफ आप खाते रहो टिल डेथ ना हो जाए। डायबिटीज हो गया, होल लाइफ खाते रहो टिल डेथ ना हो जाए। लेकिन ये प्राकृतिक चिकित्सा में, योग में उसका उपचार 100% है। थोड़ी सी टाइम, थोड़ी सी दिनचर्या, आपको रूटीन लाइफ जीना होगा। तो अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, अब हम लोग देखें 2 सालों में इतने सारे लोग आए हैं, इस तरफ मुड़े हैं, सबकी दिनचर्चाएं वैसी हुई है, लोग अवेयर हुए हैं। तो अब जो आते हैं सीखने के लिए, वो जानना चाहते हैं कि मेरा कहाँ प्रॉब्लम है, मेरा लाइफ स्टाइल क्या होना चाहिए, मेरा डाइट पोजीशन क्या होना चाहिए, लेट नाइट हम खाएं कि नहीं। एक कल्चर हो गया था हम लोग का, हम लोग अपनी संस्कृति से काफ़ी दूर होते जा रहे थे, वो चेक हो गया। बोलते हैं ना, कोई भी घटना दुर्घटना से बहुत सीख मिलती है। तो कोरोना काल पूरे विश्व को बहुत ये दिया, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़ने में ये हमको बहुत फायदा किया। ये हम इसका पॉजिटिव एटीट्यूड देख रहे हैं कि इससे हम अपनी संस्कृति को, जो योग की तरफ चला गया था, योग प्राकृतिक चिकित्सा, एक काफी सजग हुआ है। इसमें संख्याओं में हम देख रहे हैं, उसका रिजल्ट भी दिख रहा है कि अब जो बोलते हैं ना कि कलेक्ट करके सर जैसा बोल रहे थे कि बैंक बैलेंस करना, वो सब चीज़ से समझ में आया कि नहीं, वो बैंक बैलेंस करने का कोई हमारे जीवन में यूज नहीं है। मेरा सबसे बड़ी बात समझ में आ रही लोगों को? हाँ, अब समझ में आ रही। कोरोना काल के बाद आश्चर्यजनक बात बताया भाई, पूरी दुनिया के लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी कि लोगों को बात यह समझ में अब समझ में आ रही है सर, ये हम लोग देख रहे हैं। अब ये समझ में आ रही है कि नहीं, वो भागदौड़ वो मेरा जीवन नहीं है। ये 2 साल का कोरोना, ये बहुत कुछ सीखा गया।
हम अपने समाज में देख रहे हैं, अपने सर्कल में देख रहे हैं, अपने सेंटर पे देख रहे हैं, स्कूलों में देख रहे हैं, टीचर्स के बीच में, पेरेंट्स के बीच में ये अवेयरनेस। चलिए हम आपको इसके लिए साधुवाद देते हैं, बहुत बड़ा काम किया आपने कि लोग ये बात समझ गए हैं जी। तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। और बाकी इसमें फिर सरकार भी काफ़ी, खास करके अपने देश के प्रधानमंत्री जो योग के लिए इतना ब्रांडेड, जैसे आपने बोला कि क्रीम, अगर क्रीम से गोरा होता तो साउथ के सब लोग गोरे ही होते, फिर भी वो लोग लगाते हैं। मतलब ब्रांडिंग करना, फिर भी गोरे ब्रांडिंग करना। तो योग को भी एक उस चीज की जरूरत थी जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इसको ब्रांडिंग किया। आज हम सब के अपने समाज इस रांची से आउट ऑफ इंडिया लगभग 100+ बच्चे एज ए करियर के रूप में योग को बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ब्रांडिंग करने की बात है। अभी जर्मनी टूर पे भी गए थे तो बोले थे यहाँ के जो देशवासी थे कि कुछ आए नहीं ना आए, केवल अगर ब्रीदिंग करके बता दोगे तो आप यहाँ पे जी सकते हो। तो कुछ भी अगर इस तरह की बात होती है तो पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। पूरे विश्व में संस्कृत में मंत्रोच्चार करके शादियां कराने वाले लोगों की बहुत मांग है जी, लेकिन संस्कृत लोग नहीं पढ़ते हैं, बहुत हाँ। कम लोग पढ़ते हैं। संस्कृत पढ़े बगैर, अब तो गूगल ने यह किया कि गूगल में अगर आईटी सेक्टर को डेवलप करना है तो बगैर संस्कृत के लोगों को नहीं लेंगे। जिनको संस्कृत का अच्छा से अच्छा ज्ञान होगा उन्हीं लोगों को लेंगे। संस्कृत वहाँ पर खड़ी हो गई आज के दिन में, लेकिन यह बात लोगों को समझ में आए तब ना, ये असल सवाल है। दूसरे परिंदा जो एक जो चीज़ समझना हम चाह रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना, यह स्वाभाविक है क्या कि मन को नियंत्रित करना? इसीलिए कि हम बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहते कि हमारे दिमाग में आए, कोई भी नहीं चाहता है। क्यों आलतू फालतू चीज़ें दिमाग में आएंगी, लेकिन आलतू फालतू चीज़ें दिमाग में आती रहती हैं। उसको कंट्रोल करना योग में, मेडिटेशन में कैसे पॉसिबल है? इसीलिए तो सर सब योग के तरफ आ रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोई ऐसी है ही नहीं पद्धति जिसमें मन को कंट्रोल किया जाए। योग में है कि जितने भी छोटे छोटे से हम आसन या प्राणायाम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो थोड़ी देर हम स्थिर पूर्वक बैठते हैं। उसमें हम अपने पहले जो विचार हमारे उत्पन्न होते हैं हम उनके प्रति सजगता उत्पन्न करते हैं। योग में सजगता और साक्षी, ये दो भाव बहुत इम्पॉर्टेंट है जो समय के साथ लोग डेवलप कर लेते हैं। और इन्हीं के चलते हुए मैं क्या सोच रहा हूँ और किस दिशा में सोच रहा हूँ उसको कुछ समय के बाद ध्यान में या प्राणायाम के द्वारा समझने लगते हैं। फिर उनको लगता है कि नहीं, हम अपनी सोच में बदलाव लाएं। ये थोड़ा सा एक इनपुट देना चाहते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। बुद्ध जब ध्यान में गए तो पूरे शरीर में दीमक लग गया उनके। तब गया में एक चरवाहे ने, सुजाता ने लकड़ी से खोदा तो उसमें आंख दिखी और तब बुद्ध वहाँ आया और बुद्ध की तपस्या पूरी। इस ढंग से अपने शरीर को, शरीर के ही मन को, जो कहिए मन कहिए आत्मा कहिए प्राण को इतना कंट्रोल कर लेना कि हमें शरीर में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, ये संभव है योग से क्या? ये जो बुद्ध की बात आप कर रहे हैं श्री बुद्ध जी का, तो वो उनका एक चेतना का एक विस्तार था। वो हमारे और आपके से साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक उच्च स्तरीय चेतना में चले गए थे जहाँ पे शरीर का कोई भान नहीं था उनको। लेकिन आजकल जो हम ध्यान करते हैं, जो लोग करते हैं, उनको बेनिफिट्स इसलिए मिलता है क्योंकि थोड़ा सा वो अपने इंद्रियों को, सेंसेस को या मन को थोड़ा सा एक जगह व्यवस्थित करने का प्रयास करता है। उनके कारण जितने भी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स आज हो रहे हैं उनको वो कंट्रोल कर पाते सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट के ध्यान में। लेकिन यहाँ इतने अस्पताल खोल रहे हैं, आज सब अस्पताल में बोलते हैं ध्यान कीजिए, सबसे ज्यादा अस्पताल खोल रहे हैं, सबसे ज्यादा मनोरोगियों की बहाली हो रही है। इसीलिए तो लोग अब योग का इम्पोर्टेंस समझने लगे हैं कि भाई ये अस्पतालों में कहाँ योग शिक्षक रखे जा रहे हैं, योग मेडिटेशन करने वाले अब रखेंगे ना, अब रखेंगे। हमारे पास तो वहाँ से भी लोग आते हैं कि भाई कैसे हम अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को चैनलाइज करें, कैसे सही करें, और लोग सिखा रहे हैं। और जहाँ जहाँ सेंटर है या जिनसे इंटरेक्ट करते हैं, इवन डॉक्टर्स भी इस बातों को अब समझने लगे हैं और इस पर वो भी ध्यान दे रहे हैं। अपने प्रिस्क्रिप्शन में वो डॉक्टर लिखते हैं प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास क्या कीजिए, कि उनको पता है कि क्या थोड़ी देर के लिए अगर हम अपने सेंसेस को अपने तक समेट के रखेंगे तो कितना फ़ायदा होगा।
इसीलिए जो आज देखिए कि आप साइकोसोमेटिक पर ज़्यादा ही डिस्कशन होता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक एलिमेंट्स, इस तरह के ज़्यादा ही चर्चाओं का विषय, इसलिए क्योंकि सबको पता है कि जैसे ही मन को हम नियंत्रित संतुलित करेंगे उसका प्रभाव हमारे न्यूरल ब्रेन पे पड़ेगा, ब्रेन से वो हमारे एंडोक्राइनल पे आएगा, हमारे पूरे इंटायर बॉडी के सिस्टम में वो परिवर्तन लाएगा। तो इस चीज़ों को वैज्ञानिक भी समझ रहे हैं, आज रिसर्च भी हो रहे हैं। ज़्यादातर रिसर्च में अब डॉक्टर्स आ रहे हैं, जिन आप रिसर्च देखिए तो वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि पता नहीं यह सवाल कितना समीचीन है, नहीं है, हम नहीं जानते। हम तो एलोपैथी चिकित्सकों से भी बहस में सवाल पूछते हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने कहा कि डीएनए आदमी का जो है वह सब कुछ प्रभावित करता है। जिस तरह का डीएनए होगा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, योग प्रशिक्षक बनना है, फुटबॉलर बनना है, क्या बनना है, नहीं बनना है, उससे सारा कुछ तय होता है। तुलसीदास कहते हैं वही है वही जो राम रचि राखा, कर्म प्रधान का करी तर्क कराऊं विशाखा, है ना। लेकिन तुलसीदास वहाँ काटते भी हैं, कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें तास फल चाखा। न्यूटन भी यही बात कहते हैं कि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। हम जो बात कर रहे हैं, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं, उनको समझाना चाह रहे हैं, वो योग की तरफ मुड़े, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ मुड़े। क्यों मुड़े और कैसे मुड़े? योग के हम जो नोट्स ले आए हैं, हम जो सवाल लेकर के आए, वो सवाल हैं एकेडमिक सवाल हैं। उन एकेडमिक सवालों का यहाँ बहुत मायने मतलब नहीं है। मतलब है कि हम दर्शकों को कितना ज़्यादा दे पाते हैं। देखिए, आपने जो बोला रिसर्च में, जैसे कि मेरे अंदर जो जीन है, डीएनए है, वो हमारे पिता का, दादाजी, परदादा सबका चला आ रहा है, ठीक है। उनका जीन के कारण ही हमको ये शरीर का ये रंग रूप उनसे सिमिलैरिटी है, ठीक है। उनसे के दिया गया जो गुण है, अवगुण है, वो भी हमारे साथ हैं, ठीक। लेकिन इन्हीं डॉक्टरों का कहना है कि वो हमारे शरीर में वो हम में जो आता है, परिलक्षित होता है, उसका 40 या 45 या 50% ही होता है। 50% आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, आप कैसा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, वो आपके हाथ में। अगर हम नहीं ना, हमारे हाथ में है। हम चाहेंगे कि हमको अच्छी नौकरी मिल जाए जिसमें कि हम नहीं शांति से आपको रहते कर्म हैं। करना नहीं, कर्म करना पड़ेगा ना आपके हाथ। मतलब है कि आपको कर्मयोगी तो बनना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए तो कुछ नहीं मिलेगा ना। हमारा शास्त्र बोलता है, नहीं, यहाँ कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलना है। पंचतंत्र पूरा का पूरा कंक्लूजन यही है पंचतंत्र तो का। अपने यहाँ ये कहावत है कि आप गीता पढ़े कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो जब अब हम कर्म ही नहीं करेंगे, नहीं, वहाँ पर कृष्ण बोलते हैं ना, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन। वो कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा हमारे पर छोड़ दो। हम कैसे छोड़ देंगे भाई? कर्म हम कर रहे हैं, छोड़ कैसे देंगे? इसलिए वो कहते हैं कि जितना आप कर्म उससे ज्यादा बगैर फायदा फल की आपको इच्छा कर्म मिलेगा। करेगा कैसे? बगैर फल की इच्छा कर्म होगा ही नहीं। डॉक्टर साहब, ये आपके यहाँ जो लोग आते हैं उसमें कुछ दुसाध्य बीमारियों के बारे में बताइए, जो बहुत दिनों से परेशान थे, सब जगह ट्रीटमेंट कराए। हम कुछ बीमारियों के बारे में जानते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा से, होम्योपैथी से, आयुर्वेद से एकदम कम्प्लीटली ठीक हुआ। आपके पास कुछ केस इस तरह के आए क्या? आजकल जोड़ों की बीमारियाँ जी, घुटने बीमार है, हाथ पैर में दर्द है, बदन में दर्द है, अर्थराइटिस, गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा, करीब करीब ये दो चीज़ नींद नहीं आ रही है, आप मिल ही रहा है। इसके लिए सारी व्यवस्था प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर में है। उसके द्वारा अगर उपचार वो करवाए और समय दे, 10 दिन 15 दिन हमारे चिकित्सा केंद्र में जैसा फिर उनको बताया, फिर वो अपने से करे, बीच बीच में आगे करते रहे, तो उनको वो लाभ मिलेगा ही। मैं भी चर्चा के बीच में कुछ देर पहले बोल रहा था कि बचपन में जब मैंने भी योग शुरू किया, योग से ही मैं इस लाइन पे आगे बढ़ा। चिकित्सा के क्षेत्र में मेरा 2 ट्रैक है, एक चिकित्सा का क्षेत्र है, एक योग का क्षेत्र है। मैं बचपन में 1967 से योग से जुड़ा। पहले मैं कुश्ती व्यायाम बहुत ज़्यादा करता था। गुरु ने मेरे को योगाभ्यास सिखाया, वो 68 की बात है। उस समय योग कुछ नहीं था। मैं कुश्ती लड़ता था सर, तो कुश्ती लड़ता था तो अपने वो कोड़ना पड़ता था अखाड़ा की मिट्टी में नीम का पत्ता, कड़वा तेल, सरसों का तेल और आपको ये पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, हल्दी, ये डालते थे। कुश्ती लड़ने के बाद में जो मिट्टी का लेप करके उसी से नहाना, वो फिर जाके धूप में पसीना रहता था, मिट्टी पूरी सूखती थी, धूप में रहते थे। तो ये सारा प्राकृतिक से लिया। तो उस समय सर मेरा जो शरीर था, जब मैं 18 साल का था, तो मेरे चमड़े और शरीर और फिर जाकर कुएं पे नहाना, ये सारी प्राकृतिक की बात कर रहा हूँ। तो वो लाभ मेरे को जो मिला था,
वो गुण आज तक मैं उसका लाभ उठा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा से अगर हम जुड़ जाएं और प्रकृति के साथ जुड़ जाएं, अभी बोला ना आपने कि कबूतर या कोई जानवर या कोई वो है खाता नहीं, छोड़ देता है, तो प्राकृतिक के तरफ जाता है। जो शरीर की आवश्यकता है, हम लोग आवश्यकता से इधर उधर चले गए तो हम बीमार पड़ गए। पार्टियां तो होती हैं इसीलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। अब 2,500 का प्लेट है, नहीं खाएंगे 2,500 का प्लेट का क्या होगा। तो वो खाएंगे ना सर, तो सुबह में वो हमें कुंजल नीति कुछ दिन बाद फिर करना ही पड़ेगा। मतलब हमें याद कीजिए उसके बाद। वो करेंगे तब हम ठीक रहेंगे। सही। सब अभी सब योग के अंदर में जो कुंजल नीतियां जो थी या संघ प्रक्षालन था, ये पूरा शरीर को शुद्ध करता था, वो शरीर खिलने लगता था। जैसे गुलाब का फूल अपने आप खिलता ना सर, कमल का फूल खिलता है ना, वो प्राकृतिक से तो खिलता है। ऊपर से कोई कितना भी दे दे, कद्दू को इतना बड़ा कर दे रात भर में, उसका स्वाद नहीं है। शरीर का स्वाद या शरीर का आनंद अगर लेना जीवन का, तो प्राकृतिक से जुड़ना ही पड़ेगा, तो बीमारियां सब ठीक होगी। जी आदित्य जी, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। अभी गर्मी का मौसम क्या है, गर्मी का हम लोग क्या करते हैं, एसी चलाते हैं। जैसे ठंड लगे क्या करेंगे, हीटर चलाएंगे, पसीना नहीं निकलता। मतलब हमेशा हम अगेंस्ट नेचर के जाते हैं। आप नेचर के सपोर्ट, फ्रेंडशिप नेचर होंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे। ये पहला कंडीशन है स्वस्थ रहने का। ये जब तक हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कभी स्वस्थ नहीं रहेंगे, है ना। यहीं से शुरू होती है स्वास्थ्य की। जहाँ तक सर ने आप तो पूरा बाजार बंद कर दीजिएगा। हाँ, ये आना पड़ रहा है सर। देखिए लोग इसके प्रति कॉन्शियस हो रहे हैं कि नहीं हमको अगेंस्ट नहीं जाना है, सिर्फ उसके साथ जाना है, एक्सेप्ट होने जाना है। और ये लोग कहते हैं कि हाँ कोई चीज़ का खत्म करता ही नहीं है, पिल हो लाइफ खाते जाओ। आयुर्वेद में ये लोग कहते हैं जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। आप नेचर के बारे में बात बोले, जितने भी पशु पक्षी हैं, शाम जैसे सूरज अस्त हो जाएगा खाना नहीं खाएंगे। आप लाख कुछ दे दीजिए, अब नहीं खाएंगे। ये स्थिति हमको भी आज क्या है, आप बोले 2500 का भाई प्लेट है तो लेट नाइट 2 बजे रात तक हम घर पे खा के आते हैं, कभी भी स्वस्थ नहीं रहेंगे, क्योंकि सूर्य से हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। सूर्य जो विटामिन डी और 12 ये सब सारी व्यवस्था है, वहाँ पे जैसे सूर्यास्त होना शुरू होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करना कम करता है। नहीं, जैन धर्म में ये है कि शाम के पहले, सूर्यास्त के पहले खा लेना है। बहुत सारे लोग राधा स्वामी मत वाले भी करते हैं कि शाम के पहले खा लेते हैं, लेकिन हमको तो शाम में ही पार्टी चाहिए। समय तो हमारे पास वही है, 12 बजे 1 बजे रात तक का पार्टी चाहिए। वो पार्टी चाहिए और उसके बाद दवा भी चाहिए, उसके बाद स्वस्थ रहना भी चाहिए। यही चीज़ तो अगर ले भी पार्टी ले भी लो तो नेक्स्ट टाइम अगले मॉर्निंग वो तो मेरे हाथ में है। हम वर्कआउट बढ़ाएंगे, उस समय कुंजल करेंगे, संघ प्रक्षालन करेंगे, सुबह का मॉर्निंग स्किप करेंगे नाश्ता। ये एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। योग और एक्सरसाइज दोनों में अंतर बताइए। इसलिए कि अभी महेंद्र राज जी ने जो बताया उसमें ये है कि मैं जो जानता हूँ, जो नहीं कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरी जानकारी सही हो, कुश्ती करने वाले तमाम पहलवान, जिम जाने वाले लोग बुढ़ापे में बहुत कष्ट पाते हैं। भयंकर अर्थराइटिस होता है और बाप बाप कर जाते हैं। वैसे में योग और एक्सरसाइज दोनों के बीच संतुलन बता रहे हैं जी सर। दोनों में अंतर है। योग जहाँ अवेयरनेस करता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, और जिम क्या करता है, हार्ड करता है बॉडी को, और उसको ब्रीदिंग से कोई मतलब नहीं है। ब्रीदिंग नेचुरल वहाँ पे होता है, जहाँ लेना लेगा ऐसे रिलीज करेगा। लेकिन योग में है टोटल हमारी क्रियाएं, सारा कुछ डिपेंड करता है अपने श्वास पे। हम श्वास के प्रति कितना सजग हैं, कितना अवेयर हैं, हर एक सांस हमारी देख रेख में चल रही है कि नहीं। अरे भाई, सांस के प्रति तो भगवान ने जितना सांस दिया उतना ही ना, आप तो पहले ही निकलवा दीजिएगा तो हम छीन लीजिएगा। यही चेंज है, यही एक्सरसाइज और योग में मेन यही चेंज है कि हम एक जानवर जैसे और आदमी दोनों में यही मेन, उसको कुछ नहीं सजग, वो दिमाग नहीं है उस चीज़ को, अवेयरनेस उस चीज़ की नहीं है कि हमको एक बोलते हैं ना अंतिम सांस लिए। सपोज हमको अगर 2 लाख सांस मिला हुआ है तो आप कितना 2 महीना में लेके ख़त्म कर रहे हैं कि 20 महीने में ख़त्म कर रहे हैं। अवेयरनेस मेडिटेशन का पहला कंडीशन ही है कि ब्रीथ को कंट्रोल करना, हर एक श्वास आपकी देख रेख में चले। ये अवेयरनेस वहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, वहाँ पे हार्डनेस लाते हैं। लचीलापन होना चाहिए। अगर शरीर में हार्डनेस आ गया तब तो डेथ की स्थिति हो गई। लचीलापन है तो सर्कुलेशन है, जहाँ हार्ड होगा सर्कुलेशन ब्रेक करेगा, तो सर्कुलेशन ब्रेक करेगा तो सारा ब्लड में ही तो एनर्जी है।
आज आप सुने होंगे न्यूज़पेपर में बहुत सारे, अभी बीच में भी आया था कि हरियाणा का बच्चा 22 साल का बच्चा था, हार्ट अटैक हो गया, क्या इतना जिम करता था। तो अननेसेसरी प्रोटीन हम लोग बाहर से यूज़ करते हैं, वो पाउडर लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट वो चीज़ है। आप वही बोले कि नेचर के अगेंस्ट हम जाके सारी चीज़ काम करते हैं तो होगा ही, जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ेंगे तो ये सारे साइड इफेक्ट नहीं हम होंगे। तो पूरी दुनिया को जीतने के लिए बने हैं ना, नेचर को भी जीतने के लिए, नेचर को भी जीत रहे हैं हम, लगातार नेचर को जीत रहे हैं। तो उसको जितना बोले नहीं ना, आप सब चीज़ खो के जितना क्या बोलेंगे इसको। फिर आप शरीर खो दिए, स्वास्थ्य खो दिया, फिर वही धन भी आप खो देंगे और फिर लास्ट में आप आएंगे। आज प्राकृतिक चिकित्सा में कौन आ रहे हैं, जब पूरा एलोपैथी का सारा चीज़ लेके सारे एंटीबायोटिक खा के जब कहीं पे कोई सोल्यूशन नहीं, एट लास्ट चलो भाई अब यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ हम दिमाग में अभी ये ख्याल आया कि तमाम धर्मों के जो ग्रंथ हैं उनकी हम पूजा कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो तत्व हैं उस तत्व को ग्रहण नहीं करते हैं। क्या कहते हैं, एक तो ऐसा नहीं है कि ऐसा दुरूह है कि हम समझ ही नहीं सकें, समझ के भी नहीं समझना चाहते। अच्छा कल इसको समझ लेंगे, परसों समझ लेंगे, सब लोग नहीं समझ रहे तो हम क्यों समझें। तो जितनी बातें हम कर रहे हैं नेचर के प्रति, योग के प्रति, अपने शरीर को नियंत्रित, मन को नियंत्रित करने के प्रति, वो सब कुछ उसमें जितना मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से मुझे ध्यान है। और मैं बात कर सकता हूँ, वेद की बात कर सकता हूँ, कुरान की बात कर सकता हूँ, बाइबल की बात कर सकता हूँ, सब जगह ये सारी चीज़ें हैं। कन्फेस करना ईसाई धर्म में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जाए कन्फेस करिए कि आपके अंदर की गिल्टी जो है वो कहीं बाहर। समाज में सामान्यता कहा जाता है कि भरपूर रो लीजिए ताकि आपके अंदर का वो निकल जाए। आप जिसको कह रहे हैं कि पसीना बहाना, गर्मी इसलिए होती है कि शरीर से पसीना निकले, मतलब टॉक्सिन निकले। पसीना निकलने का मतलब शरीर में जो जहर है वो जहर बाहर निकले, है ना। तो वो हम समझना चाह रहे हैं कि योग से इसको आप लोग कैसे जोड़ते हैं। जैसे सांस को बताया कि सांस को एक्सरसाइज के साथ जोड़ना। देखिए, एक तो रामदेव जी ने जो अपना प्रचार किया, जो ब्रांडिंग की, एक रामदेव जी का अपना है योग, सही है। और एक योग जो पतंजलि का योग है, दोनों डिफरेंट है बहुत हद तक। जी 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 देखिए जी जैसे अभी सर बता रहे थे कि श्वास का आपके उपनिषद में लिखा हुआ है, जिसने भी वन हु नोज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज द नोअर ऑफ योगा। जिसने भी श्वास लेना और श्वास छोड़ना सीख गया वो योग को जान गया। तो श्वास जैसे जैसे देखिए, अगर हम गुस्से में रहेंगे तो मेरे श्वास की क्या गति रहेगी, वो हमारी मानसिक गति को दर्शाएगा। अगर हम रिलैक्स हैं, अभी से बात कर रहे हैं हम लोग सब रिलैक्स है, तो हमारे श्वास का पता ही नहीं चल रहा है हम श्वास ले रहे हैं। तो श्वास पे जैसे ही हम कंट्रोल करेंगे हमारा मन भी वैसे स्थिर होता चला जाएगा। कोई कंट्रोल कैसे करें? हाँ, यही तो विद्या है। जैसे प्राणायाम है, आसन है, ध्यान है, उनके द्वारा हम धीरे धीरे, एक दिन में कुछ नहीं होता, जब लगातार आने लगते हैं। कोई हमारे पास जब सीखने कोई आते हैं, कुछ लोग 10 साल से कंटिन्यूअस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि जब से मैं ये करने लगा हूँ मुझे गुस्सा आना बंद हो गया। यानी कहीं ना कहीं वो मस्तिष्क पर अपना कंट्रोल करना शुरू किया कि मुझे अननेसेसरी नहीं गुस्सा करना। तो इसी तरह से आपने बोला कि जो भी हमारे पास धार्मिक पुस्तकें हैं, अगर बार बार उसका हम अध्ययन करते हैं तो जैसे माहौल में आप रहेंगे वैसा ही होने लगेंगे। जब आप बार बार किसी चीज़ को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपकी मनोवृत्ति भी वैसी होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए बोलते हैं कि अगर कुछ हम जैसे आप भी, हम लोग बचपन में एक मास्टर जी रहते थे जिनके पास हम लोग जाके सब चीज़ बोल दिया करते थे, ऐसे हुआ वैसे। वो क्या था कि अपने अंदर की जो कुंठाएं और जो दमन की भी चीज़ थी उनको हम निकालते थे। उसी तरह जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छे चीज़ों को दिया हुआ है कि अगर आप गलत करते हैं तो आपको कैसे उससे निकलना है। ये सारी चीज़ जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हमारी मनोदशा भी वैसी होने लगती है। इसीलिए बोला जाता है कि ग्रंथ किसी भी धर्म का हो ज़रूर पढ़िए। वो एक ज्ञान योग का मार्ग है, उसके द्वारा आप अपना स्वाध्याय करते, अपने आप को जानते कि मैं यहाँ गलत हूँ, मैं यहाँ सही हूँ। फिर आप अपने आप को एक बीच का रास्ता निकाल पाते हैं कि हम सांसारिक जीवन भी जिए, प्लस उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो हम पे ना हावी हो। तो उसमें थोड़ा सा स्मार्टली लोग आजकल टैकल करने लगे हैं। तो आप देखिए जितने भी बड़े लोग हैं, बहुत से लोग, एक यूरोप से आए थे, वो गीता चैंटिंग इतना अच्छा कर रहे थे कि हम लोगों को मतलब शर्म आ रही थी कि हम लोग यहाँ रह के उतना अच्छा चैंटिंग नहीं कर पाते। और यही नहीं, वो बोले मैंने जब से चैंटिंग शुरू किया मैंने नॉनवेज सब खाना छोड़ दिया। तो ये परिवर्तन था, उसको समझ रहे हैं, फिर उनमें परिवर्तन हो रहा है।
यही है, ग्रंथ जब भी पढ़ते हैं तो जितनी देर पढ़ेंगे आपकी वही भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी, तो वो उस ढंग से काम करता है। आपके यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में जो लोग आते हैं वो सीख करके जाते हैं, उसको गुनते भी हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं, अपने जीते हैं उस चीज़ों को, या ऐसे ही हो जाता है कि ठीक हो गया चले गए, पेन किलर की तरह इस्तेमाल कई किए? तरह के लोग होते हैं सर। तो जो उसको गुण लिया, जो उसको अपने जीवन में उतार लिया, वो तो पूरा लाभ लेगा, तो फिर 6 महीने बाद फिर आ जाएगा घूम करके। नहीं, मैं कैसे ऐसे लोगों को जानता हूँ, आज के नहीं, मुझे लगता है 50 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि मोटापा घटाने के लिए लोग मुंगेर जाते थे। हाँ, जाते थे। वहाँ से घटा करके आते थे 15 दिन में, अब फिर वही खान पान हो जाता था, JCD फिर 1-1.5 महीने बाद फिर मोटापा घटाने जाते थे। JCD में भी था सर, रांची में भी था प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, है ना। बुरियाती में तो बहुत बढ़िया प्राकृतिक रातू में चिकित्सा बहुत केंद्र था, बहुत अब बढ़िया। आपको रातू रोड में भी खुल गया है, अरविंद आश्रम में। हाँ। तो आवश्यकता इसकी बढ़ी है, लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, पूर्व धारा की तरफ जो है हम लोग पुनः लौट रहे हैं सर। आज पूरा हमारे को देख के पूरा विश्व भी आ रहा है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति सभ्यता और जो हमारा जीवन शैली थी उसकी तरफ हम लोग पुनः आ ही रहे हैं। आप चर्चा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हाँ, मैं इससे सहमत नहीं। नहीं सर, आ रहे हैं। हम तो लगातार भाग रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं सूरज को जीत लेने के लिए, मंगल को जीत लेने के लिए, गुरु को जीत लेने के लिए, सबको जीतने के लिए और भाग रहे ये हैं। बात है। हम आपकी तरफ लौट नहीं रहे हैं, कोई लौट नहीं रहा है। कौन लौट के आ रहा है विदेश से कि हमारा बेटा विदेश से लौट करके आएगा, उसका स्टेटस खत्म हो जाएगा लौट के आ जाएगा? तो बड़ी गर्व के साथ कहता है बूढ़ा बूढ़ी कि हमारा पोता जो है वहाँ पढ़ता है, हमारा बेटा वहाँ पर पढ़ता है, और यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। नहीं तो सर, इसीलिए संस्कृति खत्म हो रही है, अपनत्व तो खत्म हो रहा है। ये तो हमारे वो कहाँ लौट के आ रहा है? लौट के आने के भौतिकता लिए की तरफ जो भागे ना सर, हाँ। भौतिकता की तरफ चकाचौंध यह की एक तरफ तथ्य भागे। है ना, यह एक सत्य तो तथ्य है। है जो हमको आकर्षित करता है। सत्य है, चांद की चांदनी आकर्षित करती है, सूरज की गर्मी आकर्षित नहीं करती है। वो कहती है इच्छाओं ढूंढो, दोनों में ये अंतर है ना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि लोग लौट रहे हैं, लौटने वालों की संख्या बहुत कम है। जब वहाँ है। थक गए, हार गए, तब आपके पास आ रहे हैं कि वहाँ बढ़ेगी कुछ नहीं। बढ़ेगी सर, बढ़ेगी। देख भारत का भविष्य बहुत अच्छा है। हम कहाँ कह रहे हैं कि बुरा है, हम तो कह रहे हैं कि लोग लौट नहीं रहे। हम बुरा नहीं कह रहे लौटेंगे, हैं, और हम भी तो कह रहे हैं कि लौटेंगे विश्व गुरु हो, हमको भी खुशी होगी कि विश्व गुरु के हम बसिंदा हैं। भौतिक और अर्थ युग है सर। हाँ। तो अर्थ की तरफ लोग अभी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, लेकिन समझ तो आती है ना। कहाँ समझ में आता कैसे सर, कैसे नहीं? अभी 21 जून हम लोग मनाना शुरू किए, इंटरनेशनल डे, एक स्टार्ट शुरू तो हुआ, पूरा विश्व तो मना रहा है ना। अभी कितने जगह खुल गए हैं योग के क्लासेस और डिग्रियां, लोग एडमिशन भी ले रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं। तो उन बच्चे जब बड़े होंगे तो स्वाभाविक है, कितना भी आदमी बाहर बहिर्मुखी होगा, कहीं ना कहीं तो वो रुकेगा ही। तो वापस हम लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे, लेकिन आ रहे हैं। आमीन कहें, आपके कहने से तो कह देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये देखिए अब 50% का बात है सर। हाँ, अब आएगा, अब आ रहे हैं सब, हम लोगों की जागरूकता उम्र, है इस आपकी समय। उम्र, हम लोगों की उम्र जो गई है तो हम लोगों ने जो देखा वो, लेकिन आने वाली पीढ़ी शायद कुछ बदले। हिंदुस्तान में एक जगह है जहाँ की सब बच्चों को भेजते हैं ज़बरदस्ती, वहाँ ले जाकर के बैल की तरह बांध देते हैं जी, कि वो इंजीनियरिंग मेडिकल करके आएगा ही, उसको compete करना है। इतनी ज़्यादा सुसाइड वहाँ होती है, शायद हिंदुस्तान में और कहीं सुसाइड नहीं कोटा यार नाम क्यों ले हम। अब वैसी स्थिति में यह जानते हुए भी, पढ़ते हुए भी लोग ले जाके बच्चों को वहीं बांध करके आ रहे हैं। आप कह रहे हैं लौट करके आ रहे हैं, खेत बेच करके लोग बांध करके आ रहे हैं। नहीं सर, वहाँ पे वो उनका- नहीं जानते कि बच्चा इतिहास पढ़ के, भूगोल पढ़ के भी नौकरी पा सकता है, अपने लिए रोटी की व्यवस्था कर सकता है, योग पढ़ के भी कर सकता है। ये लोग बात क्या आ रहे हैं? वो लोग जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं, पढ़ लिख करके आए, हमारे पास सामर्थ्य नहीं, चलो खेत बेच दो, घर को गिरवी रख दो, बैंक से लोन ले लो, जाके उसको वहाँ पहुँचा दो। तो वैसे में मन की शांति कैसे होगी? आप यहाँ शांत नहीं हैं, हमने भेजा है बच्चे को वहाँ पढ़ने के लिए, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, दिमाग तो वहाँ लगा हुआ है। बच्चा कह रहा है कि भाई हमको तो इतिहास में मजा आता था, इकोनॉमिक्स में मजा आता था, आप तो ठेल दिए यहाँ पर। हाँ, ऐसा हो रहा है सर, हो रहा है। ये चीज़ तो है। और फिर क्या संग दोष भी लग रहा है लोगों को सर, लोगों जो बाहर जाकर के बच्चे क्या कर रहे हैं, नहीं, हम क्या कह रहे हैं कर रहे योग जो है, प्रकृति की चिकित्सा जो है, प्रकृति की तरफ आने दीजिएगा, तब ना होगा भाई। हमारे मन की भी कुछ चले ना भाई। बस बस सही बात है। यही चीज माता पिता पहले बच्चों को समझे वो क्या चाह रहा है, और वो जो चाह रहा है आपको खराब लग रहा है, हाँ। क्योंकि आपको वो साधन नहीं मिला था, वो व्यवस्था नहीं मिली थी, और बच्चा वो चाह रहा है, तो कुछ तो करने दो, थोड़ी देर में थक के वो छोड़ देगा। तो वैसा माता पिता नहीं करें। माता पिता हम जो चाह रहे हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बने, लेकिन अभी जो आपने कहा ना सर, उसकी दूसरी चीज़ में रुचि है,
तो वो उस रुचि की तरफ उसको जाने दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा। तो वही तो योग की तरफ, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ कह रहे हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब कि पहले प्रकृति की तरफ जाइए और तब वहाँ अगर जरूरत है तो चिकित्सा करिए, कराइए। इसीलिए यही ना है? चर्चा हो रही है नहीं सब नहीं, लोगों की। अभी क्या है, ये अभी समय बहुत आया सारे कि चर्चा अपने हो यहाँ रही है। गर्म झरने थे जिसमें नहाने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते थे, चर्म अभी भी ठीक हो हैं, जाते चर्म हैं। रोग से, हाँ हाँ, अभी सही अभी में। भी हैं, हाँ जी। है ना। किसी ने उसको परखा नहीं, जांचा नहीं, मेरे भूविज्ञानियों को छोड़ करके किसी ने जरूरत नहीं समझी उसको जांचने की। बहुत सारी नदियाँ थी, जी। गंगा, जहाँ की नहाने से बहुत सारे रोग दूर हो जाते थे। लोग गंगा के साथ जा करके अपना बुढ़ापा, अपना जीवन बिताना चाहते थे, वहीं मरना चाहते थे, है हाँ। प्रकृति के करीब जाने का। बहुत सारे लोग झोपड़ी बना के जंगल चले जाते थे। पुराने राजाओं की अगर कहानी पढ़िए तो सब राजा चले जाते थे 60 वर्ष के बाद वृद्धाश्रम में, और वहाँ जाके जंगल में अपना वानप्रस्थ में चले जाते थे। तो जीवन के 4 आश्रम हुआ करते आश्रम, थे। हाँ। उस 60 साल के बाद वो चले जाते थे सब कुछ देख के। 50 के बाद ही और एक 50 चीज़ और हम बोलना चाहेंगे सर, है चेंजिंग है। आप अपने संस्कृति को हम लोग भूल रहे हैं, लेकिन यही चीज़ आप जो संस्कृत की बात की, कौन सीख सकता है, कैसे सीख सकता है, वो कैसे आपके पास आ सकता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सीखने को कोई भी सीख सकता फील्ड में हो, अगर आप इंजीनियर हो तो भी आपकी ज़रूरत है, आप डॉक्टर हो तो भी आपको योग की ज़रूरत है, आप टीचर हो तभी आपको योग की ज़रूरत है। योग हर फील्ड के लिए, क्योंकि आप उस समय श्वास तो लेते ही हो, फिटनेस आपको चाहिए ही, माइंड पे कमांड चाहिए ही। तो ये सब कुछ जो जिस फील्ड में है, मतलब अपने कर्म को कुशलतापूर्वक करने की एक विधि का नाम है योग। आप जिस भी फील्ड में हो, है ना। तो ये नहीं कि अगर हम 2 आईटी इंस्टीट्यूशन को हम जानते हैं जो दुनिया के बड़े मल्टीनेशनल आईटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ काम के घंटे 6 हैं। हाँ जी। और 6 घंटे के बाद वो ऑफिस में देख नहीं सकता। आप घर जाइए, यहाँ ऑफिस में नहीं नजर आइएगा। आप घर जाइए, घर का जो काम है घर का काम करिए। लेकिन अपने क्या है, 12 घंटा इधर काम किया, बाकी 6 घंटे के लिए और खोज रहे हैं। जी, नींद भी अगर थोड़ी चली जाए देख कर लिया रहे हैं। जाएगा, कर रहे हैं। समझे ना। वही चीज़ है ना, अगर आपकी स्टेमिना है जैसे 420, अंदर में जो वायर लगा हुआ है उसकी एक स्टेमिना है 220 का, उस पर अगर हम 500 1000 अगर करंट पास करेंगे तो क्या होगा, जाएगा ना। तो सबका एक लिमिटेशन है। और एक हम जो कर्म कर रहे हैं, फल का जो शुरू में बात हुई कि फल की उम्मीद नहीं, कर्म कर रहे हैं, करेंगे, वो मेरे हाथ में है, लेकिन जो मिलेगा रिजल्ट वो एक्सेप्टेंस चाहिए। वो एक्सेप्टेंस नहीं होता, इसलिए आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। नहीं, देखिए गीता में कृष्ण जी ने जो कहा उसमें अंतर इतना है कि उन्होंने कहा कि न्यूटन के 3rd लॉ के हिसाब से तुमको तो कर्म का रिएक्शन और एक्शन मिलना ही मिलना है, लेकिन जो देने वाला है, जो प्रशिक्षक है, परीक्षक है, वो तो अपने हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से ना मार्क्स देगा तुमको। हाँ जी, वो भी क्षमता वो भी आपके देते हाथ हैं। में नहीं ना है, नहीं ना है, वो आप सही तय है। नहीं करेंगे। तो वही तो, वो एक्सेप्टेंस नहीं है, हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये चीज़ अब के बच्चों में अवधारणा हो गई है कि पहले से फिक्स करके रखें, वो नहीं चलेगा। गार्जियन भी नहीं मानने के तो तैयार है ना गार्जियन भाई। का भी- तुमको 99 क्यों नहीं आया, 100 क्यों नहीं बेशक। आया, इतना पैसा खर्च किए, तुम्हारे पीछे हम रोज मोटरसाइकिल लेकर ही जाते थे, ऑफिस छोड़ करके गाड़ी लेके जाते थे। तो मार्क्स जीवन नहीं है, ऐसा हम लोग बहुत सारे देखे हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जो बॉल निर्माण किए थे, उनकी माँ, वो जब बच्चे में शायद कुछ पोलियो टाइप का कुछ प्रॉब्लम था, जब बच्चे में स्कूल में ईडन गार्डन स्कूल में जाते थे तो उनकी एक टीचर लेटर लिख के भेजी थी कि ये बच्चा कभी भी कुछ नहीं कर सकता है, इसको नहीं, लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। माँ उस लेटर को रख ली और फिर अपने बच्चे के प्रति कॉन्शियस लग गई, और एक दिन वो बच्चा वर्ल्ड का साइंटिस्ट, उतना बड़ा साइंटिस्ट बना। तो जब साइंटिस्ट बने उसके हम बाद उसी चीज को नहीं समझते हैं ना। वही चीज जब खोजे नहीं, देखे तो अभी- बोली माँ मेरी क्या रामानुजम थी? कैसे रामानुजम बने, रामानुजम इतने कैसे बड़े बने? हाँ, ये बात समझते सही हैं। है। अभी जो मतलब शिक्षा चल रही है अभी इस जनरेशन में, जो अभी 10th 12th में, हमको लगता है ये बच्चे काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि एक तो इनके कोर्स में भी योग है, हाँ। और इनके पास हमको लगता है कि जो मोबाइल है उसमें नहीं, जो भी आपने आता होगा। स्काउट रखा है ना भाई, आप अपने यहाँ एनसीसी रखे हुए हैं ना, एनएसएस रखे हुए हैं ना, तो योग रखें, अनिवार्य रूप से रखें। यही चीज तो इसलिए है। पूरे जीवन चक्र को अगर कोई बदल सकता है, नियंत्रित कर सकता है, तो ये जरूरी है ना। यही तो अपने लोकल को तो लोकल अब को अब focus रख कर रहे रहे हैं, हाँ योग लौट के आया। लौट, हाँ अभी तो सब ये हम लोग विश्व में आ गया सर। बीच के कालखंडों में इस चीज से दूर हो गए थे। चर्चा तो हम उसके पहले भी करते रहे, नहीं, जब विश्व में पहले नहीं कमराओं में लौटा तभी हम चर्चा होती चर्चा, थी, नहीं नहीं, हम सर, यहीं कमराओं चर्चा, में यहाँ होती थी। चर्चा करते थे, नहीं, यहाँ पे होती यहाँ थी। भी चर्चा अब करते धीरे धीरे थे। आने लगी है। नहीं, अब समय है, अब मैं आ भी रहा है आके लौट चर्चा के। किया हूँ यहाँ पे सर। क्या है कि मूल रूप से ये है कि जहाँ से सीखने की उम्र होती है, वो सीखने की उम्र है स्कूल। हाँ जी,
स्कूल से बच्चों को सिखाया जाए सांस पर नियंत्रण रखने का। सबसे ज़्यादा गुस्सा भी वहीं आता है, सबसे ज़्यादा मारपीट भी वहीं होती है। हाँ, बाद में तो कंट्रोल कर लेता है आदमी, कॉलेज आते आते कंट्रोल करने लगता है, मन को नियंत्रित करने लगता है, भविष्य दिखने लगता है और ये दिखने लगता है। तो वहाँ से शुरुआत अगर हो तो हमको लगता है कि बात बनने लगेगी। सबसे बेस्ट पॉइंट वही है सर, जब तक स्कूल में आप नहीं लागू करेंगे, वो मेरी मतलब देश का भविष्य वहाँ पे बन रहा है ना, तो वहीं से चेंजिंग करेंगे तो अपराध भी कम होंगे, ये सब जितने सारी घटनाएं हैं वो अपने समाज के कम होंगे और देश फिर काफ़ी बच्चे वो भविष्य बन के निकलेंगे। फिर ये सारे चीज़ मतलब सुसाइड टेंडेंसी, ये सारे चीज़ नहीं होंगी समाज में, क्योंकि एक्सेप्टेंस होंगी। नहीं, बहुत चेंजेस है। बहुत मैंने देखा changes अपने आए। आँख से 1970 में मैं शुरू किया था स्कूलों में जा करके, बिना पैसा के, बिना सेवा के, स्कूल जा करके मैंने योग सिखाया है। जब बच्चे बच्चियां अपने घर से माँ बाप निकालते नहीं थे, उनको मंच पे लाया सर। मैंने आज 50 साल देखा सर योग को किस तरह से, लेकिन आज वो योग 50 साल में इतना प्रगति कर गया है, बहुत प्रगति। अभी तो अभी इन्होंने parents लोग बताया लेके आते हैं। हमारे कम से कम 100 से ज्यादा बच्चे विदेशों में योग सिखा रहे हैं। एक बाबा यहाँ पर योग सिखा रहे थे, मंत्री जी लोग भी जाता था जी। एक मंत्री आए, मित्र थे, हम पूछे दूसरे दिन कितना फायदा हो, भैया 5 किलो वजन हमारा घट गया। नहीं Is it possible? नहीं, ऐसा गलत। हमने कहा तो बहुत बढ़िया काम है। नहीं। ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है, ये संभव नहीं है। योग सर अभ्यास की, इसीलिए उसके साथ नाम जुड़ा हुआ योगाभ्यास। हाँ। अभी आप चर्चा कर भी देते, मन को कंट्रोल कैसे हुआ, कहाँ होता है वो। अभ्यास करते करते रस्सी से भी पत्थर के ऊपर में दाग पड़ जाता हाँ है। चलिए थोड़ा सा हम जड़मती होत सुजान करी आवत जात जी, से, हाँ। हाँ, सिल पर पड़त निशान, ये हम लोग कंक्लूड करते हैं। क्या पूरे विश्व में जिस ढंग से योग को स्थापित किया प्रधानमंत्री ने नए सिरे से, भारत में क्या परिस्थिति है? सर है, भारत में अब हर सेक्टर में हम लोग देख रहे हैं, मतलब टेक्निकल से लेकर डॉक्टर, मेडिकल साइड में भी देख रहे हैं कि डॉक्टर भी ये कर रहे हैं, और जितने ITI सेक्टर में वो सारे जगहों पे स्ट्रेस के लिए कि तनाव से हम अलग कैसे रखें, रेलवे से लेके आर्मी से लेके सारी जगहों पे योग को अब रखा जा रहा है कि तनाव से और उस मुश्किल घड़ी में हम अपने को कैसे बचाते हुए अपना वर्क करें, तो बहुत बहुत अच्छा भविष्य है। मैं भी देख रही हूँ कि समाज में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, और सच में आदित्य जी ने बोला कि हर सेक्टर अब इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे अभी 21 जून के लिए सभी जगह पे एक कार्यक्रम, सेमिनार या छोटा सा जो प्रोटोकॉल है उसका अभ्यास सभी जगह शुरुआत हो चुके हैं, और आने वाले समय में नो डाउट 1-2 साल में ही काफ़ी परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा। अच्छा, पुनः तुम लोग आ ही रहे हैं सर, ये चर्चा तुम लोग की बात हुई है और ये हमें रिजल्ट भी मिल रहा है और लाभ मिलेगा, लाभ मिल रहा है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा था जो योग अर्जुन मैं तुमको आज दे रहा हूँ, वो योग पहले था, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसको, फिर वो लुप्त हो गया, फिर वो पुनः आया, तो बीच के समय में लुप्त हो गया था, और आज कम से कम 60-70 साल के इस दरमियान में योग बहुत तेज़ी से विकसित हुआ है। तो सबका श्रेय है उसके अंदर में, हम लोगों का, आप लोगों का, समाज का, साधु संतों का, हमारे यहाँ तक नेताओं का, हमारे प्रधानमंत्री साहब का। तो आज पूरे विश्व के अंदर में ये योग और प्राकृतिक चिकित्सा पूरे मतलब वो कहते हैं बट वृक्ष की तरह फैल गई है, और आने वाले समय में उसका लाभ मिलेगा, छाया तो मिलेगी, मिलने लगी है सर। चलिए इस गर्मी में इस छाया का लाभ हम भी उठाएं। यह भारत जो ऋषियों, महिषियों, मुनीषियों का देश रहा है, इसी भारत में बुद्ध पैदा हुए जो पूरी दुनिया में छा गए शांति के लिए, और बुद्ध ने योग से ही चीज़ें आरंभ की, अपने श्वास को नियंत्रित किया, अपने शरीर को नियंत्रित किया। इसी मुल्क में महावीर पैदा हुए, परंतु यही मुल्क उनको गुना नहीं, उनको समझा नहीं, उनको अपनाया नहीं, इसलिए तरह तरह की व्याधियाँ, खास करके मन की व्याधियाँ ज़्यादा बढ़ी। अब यह योग इन चीज़ों को नियंत्रित करेगा, इसी उम्मीद और कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।